नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। आप जीतन राम मांझी का उदाहरण ले लीजिए। जब भी नीतीश कुमार पर चिराग पासवान या फिर राजद की तरफ से अटैक किया जाता है, वो हनुमान बनकर सामने आ जाते थे। लेकिन अब जीतन राम मांझी जब उनको विधान परिषद की सीट नहीं मिली है तो अब तल्ख तेवर अपना रहे हैं। बाकायदा उनके प्रवक्ता ने कह दिया था कि हम बहुत ही परेशान हैं, दुखी हैं और आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी ने बयान दिया और कहा कि नीतीश कुमार ने सही नहीं किया है, हमें एक एमएलसी की सीट चाहिए थी लेकिन नहीं दिया गया। उसके बाद हालांकि जीतन राम मांझी ने बात मिला दी और कहा कि हम एनडीए में हैं और संतुष्ट हैं और बाकायदा हमें महागठबंधन में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने शुरुआती दौर में अपनी नाराजगी जाहिर की और उनके प्रवक्ता ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार ने गलत किया है और हम कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और ये बात इस लहजे में और इस आक्रामकता के साथ कही गई जिससे साफ पता चलता है कि जीतन राम मांझी काफी गुस्से में थे, उनकी पार्टी नाराज थी। अब आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बड़ा अटैक किया है और शराबबंदी को नौटंकी करार दिया है। हालांकि ध्यान दीजिएगा, एक तरफ तो वो बोल रहे हैं कि हमें एक सीट चाहिए थी लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं दिया, गलत किया है। हो सकता है कि कोई मजबूरी रही हो, लेकिन हमें भरोसा है नीतीश कुमार पर, क्योंकि जीतन राम मांझी के पास उपाय क्या है, वो जाएंगे भी कहां। लेकिन शराबबंदी जिसको लेकर नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं, अब उस शराबबंदी पर जीतन राम मांझी ने भी सवाल उठा दिया है। यानी लगता है एमएलसी सीट नहीं निकलने की भड़ास जो है, नहीं देने की भड़ास में जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी में बाकायदा कह दिया कि शराबबंदी बिहार में नौटंकी है, जहां कुछ गरीब को जो एक बोतल दो बोतल शराब पीते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जो शराब माफिया हैं उनको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको पता होगा रामसूरत राय के भाई दोषी पाए गए हैं इसको लेकर, शराब बेचने के आरोप को लेकर। बाकायदा एक ट्रक 4 पिकअप वैन में उनके स्कूल में शराब बरामद हुई थी लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या जीतन राम मांझी रामसूरत राय के भाई को भी घेर रहे थे? हालांकि रामसूरत के मसले पर कहा कि तेजस्वी यादव ने ये सही नहीं किया, रामसूरत राय का कोई दोष नहीं है, अगर उसका भाई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये भी आपको ध्यान देने वाली बात होगी कि उनके भाई को सजा तब मिलेगी जब तेजस्वी यादव सदन के बाहर और सदन के अंदर यानी विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लगातार उठा रही है, मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ। अब जाकर पुलिस प्रशासन जागी है और बाकायदा कोर्ट से वारंट लेने के बाद रामसूरत राय के भाई की जो है गिरफ्तारी होगी और कहीं ना कहीं उसे दंडित किया जाएगा। लेकिन जीतन राम मांझी ने एक बड़ा हमला कर दिया और यह भी कह दिया है कि शराबबंदी के नाम पर जो गरीब गुरबे लोग जेल में बंद हैं उनको जेल से बाहर करना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो जब कमाते हैं तो इनके परिवार की रोजी रोटी चलती है। लेकिन ऐसे कई हजार लोग हैं जो जेल में बंद हैं, वो सब दलित हैं, गरीब हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए और वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो वाकई में शराब का गोरख धंधा करते हैं, करोड़ों हजारों करोड़ों का ब्लैक इकोनॉमी जो है वो अपने पास रखे हुए हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो रसूखदार लोग हैं जिनका पॉलिटिशियन से लिंक होता है और शराब खुलेआम धंधे से बेचते हैं हजारों करोड़ रुपए का, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जीतन राम मांझी ने बाकायदा नीतीश कुमार को घेर लिया है। कहा जा सकता है कि विधान परिषद की सीट न मिलने की भड़ास उन्होंने अब शराबबंदी पर अपनी बात रख के निकाल ली है। जीतन राम मांझी बेशक नाराज है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार को कम से कम तमाम घटक दलों को बुला करके ही राय मशवरा लेकर कोई डिसीजन लेना चाहिए था। वो बाकायदा पहले ही घोषणा कर चुके थे कि उनको एक विधान परिषद की सीट चाहिए, लेकिन सीट नहीं देने के बाद काफी नाराज थे। हालांकि ये भी कह दिया कि हम नीतीश कुमार के साथ थे हैं और रहेंगे, लेकिन नाराज जरूर थे। वो नाराजगी इस बयान के जरिए निकाल दिया कि बिहार में शराबबंदी नौटंकी है। आप देखते रहे भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।